दोस्तों, जिस तरह से कुछ दिनों पहले पाताल लोक ने हमें बताया था कि धर्म के नाम पर लास्ट 6-7 सालों से देश किस गर्त में घुसा हुआ है, उसी तरह उसी तर्ज पर आज अनुराग कश्यप ने हमें बताया, स्पेशली अंधभक्तों को बताया कि किस तरह से उनके आका ने डीमोनेटाइजेशन के नाम पर उनका कितना बड़ा चूतिया काटा है। सो हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं आज ही के दिन रिलीज हुई नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल मूवी चोक्ड का, स्टारिंग सयामी खेर एंड रोशन मैथ्यू इन प्रोमिनेंट रोल्स। इनके अलावा एक्ट्रेस अमृता सुभाष एक सपोर्टिंग रोल में है। इन तीनों के अलावा मराठी फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी जाने माने कलाकार, काफ़ी रिस्पेक्टेड कलाकार और नेशनल अवार्ड विनिंग कलाकार उपेंद्र लिमय सर भी एक छोटे से सपोर्टिंग रोल में हैं। इन चारों के अलावा जितने भी एक्टर्स हैं, ये आपको टीवी इंडस्ट्री में इनको आपने देखा ही होगा, काफ़ी ज़्यादा नोन फेसेस हैं और इन सारे लोगों ने मिलके इस फिल्म में अपना अपना योगदान दिया है। अगर आपने इस फिल्म का ट्रेलर देखा होगा, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सयामी और रोशन मैथ्यू एक मिडिल क्लास फैमिली के कपल है। दोनों की शादी हो चुकी है, एक छोटा सा बच्चा है और सयामी एक बैंक में कैशियर की नौकरी करती है। इनकी ज़िंदगी तभी बदलती है जब सयामी को एक रात अचानक से उनके किचन के सिंक में से बहुत सारा गंध और बहुत सारा थैली प्लास्टिक के बैग्स निकल कर आते हैं। जब वो इन प्लास्टिक के बैग्स को खोलती है तो देखते हैं कि उसमें पुराने जो अभी बंद हो चुके नोट्स हैं, जो 500 और 1000 के नोट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा बंडल में और काफ़ी ज़्यादा तादाद में इसके पास आते हैं। ये इन नोट्स को छुपाकर अपने जितने घर के जितने ज़रूरी खर्चे वो पूरी करती रहती है। थोड़ी स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाती है इन नोट्स को लेकर वो। और फिर दोस्तों आती है 8 नवंबर की वो इवेंटफुल रात, जब हमारे चौकीदार साहब ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया था और पुराने 500 और 1000 के नोट्स पूरे देश में बंद करवा दिए थे। तो ये जो नोट्स सयामी के पास जमा हो गए इतने सारे, अब वो इन नोट्स का वो क्या करेगी? क्या डीमोनेटाइजेशन का इनके ऊपर कुछ असर होगा? क्या ये नोट्स को वापस बदला पाएगी? आगे इनकी ज़िंदगी में कैसे होगा? और सबसे बड़ी बात, इनके ये जो नोट्स आ रहे हैं वो सयामी के सिंक में ही क्यों आ रहे हैं? किसके पैसे हैं ये सारी बातें जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। सो हियर इज़ व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस मूवी। सुबह से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे जो इस फिल्म के रिव्यू कर रहे हैं। देखो भाई, जो अंधभक्त हैं ऑलरेडी, जो क्रिटिक सेल्फ प्रोक्लेम्ड मोदी भक्त हैं, उनको तो ये मूवी पसंद नहीं आएगी। उनको ये मूवी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। पाताल लोक को भी उन्होंने गाली दी थी, इसको भी वो गाली देंगे। स्टिल देयर आर मेनी थिंग्स विच यू कैन प्रेज अबाउट दिस मूवी। सबसे पहली बात तो जितने भी एक्टर्स इसमें लिए गए हैं काफ़ी मंझे हुए कलाकार हैं। रोशन मैथ्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्टिंग किया है उसने, साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी काम किया है उसने, बट समहाउ इसमें वो रोल में सूटेबल लगा वो। बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि थोड़ा उसके कैरेक्टर को ग्राफ देना चाहिए था, और या फिर इसके जगह पे कोई और एक्टर भी चल जाता, बिकॉज उसको लीड रोल में होते हुए भी वो थोड़ा साइड किक की तरह लगा। सारी लाइमलाइट ले गई सयामी खेर। अनुपम खेर साहब की बेटी हैं ये। मिर्ज़ा के बाद उसका ये दूसरा परफॉर्मेंस है। एंड डूड दोस्तों, लिटरली सयामी का ये माइलस्टोन परफॉर्मेंस है। आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम सयामी। एक टिपिकल मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन मुलगी एक बाइको के रोल को जिस तरह से वो निभा गई, जिस तरह से मराठी एक्सेंट, डिक्शन और जो भी डायलेक्ट उसने पकड़ा और बोला है, दोस्तों इट्स रियली सरप्राइजिंग, इट्स रियली प्रेज वर्दी। बहुत मेहनत की सयामी ने इस रोल के लिए, जो स्क्रीन पर दिखाई देती है। इनके अलावा सयामी का काम तो बहुत अच्छा ही है, साथ ही साथ अमृता सुभाष भी अपनी छाप छोड़ने में सफल रही, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा उनके कैरेक्टर को और थोड़ा स्पेस देने का चांस था। बट मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तीनों की परफॉर्मेंस अच्छी है अपने अपनी जगह पे। उपेंद्र लिमय सर बहुत छोटे से टाइम के लिए आए, लेकिन वो भी अपनी छाप छोड़कर चले गए। दूसरा, इस फिल्म की जो ओवरऑल पेसिंग है, जो स्क्रीन प्ले है, जिस तरह से उस सिंक में से पानी निकलने के सीन्स लिए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। और जो भी इसका बैकग्राउंड स्कोर है वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है।
ओवरऑल प्रोडक्शन डिज़ाइन जो है इस मूवी का, जिस चौल में इसकी शूटिंग, जो चौल टाइप बिल्डिंग में इसकी शूटिंग की गई है, काफ़ी रियल लोकेशंस पे मूवी ली गई है। सयामी को ट्रेन में ट्रैवल करते हुए दिखाया है, मुंबई की सड़कों पर दौड़ भाग करते हुए दिखाया है, सब्जी वाले से लड़ते हुए दिखाया है। तो जो रोज़ के जो चैलेंजेस होते हैं मिडिल क्लास फैमिली में, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में रिसर्च की गई इसके ऊपर और काफ़ी ईमानदारी के साथ स्क्रीन पर वो दिखाया गया है। अब मैं बात करना चाहूँगा इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की। इसमें यह दिखाया गया है कि सयामी की बिल्डिंग में ही टॉप फ्लोर पर एक ऐसा आदमी रहता है जो जिसके बारे में किसको कुछ पता ही नहीं, खाली उसका नाम पता है। वो आदमी कब आता है कब जाता है, एक दिन आता है फिर 10 दिन गायब हो जाता है। लेकिन यह आदमी ऐसा दिखाया गया है जो हर बार बड़े बड़े सूटकेस लेकर चढ़ता है और उतरता है। इन सूटकेस में बहुत ज़्यादा कैश होता है और वो कैश को या मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, ये ट्रेलर में भी आपको सीन दिख जाएगा, कैश को वो थैलियों में डालकर अपने सिंक में डालता है। तो भैया सबसे पहले तो लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट यही है कि ये बंदे को क्या पता नहीं कि इसकी सिंक की कैपेसिटी कितनी है। अगर इस सिंक जाम हो गया है और इसके नोट निकलकर सयामी के किचन में आ रहे हैं तो क्या इसके पास कोई अकाउंटिंग नहीं है कि मेरे पास कितने पैकेट मैंने डाले हैं कि उसमें से कुछ कम होते जा रहे हैं। यह आदमी का कुछ जस्टिफिकेशन ही नहीं दिया, वो आता है नोट डालता है चले जाता है और 2-3 बार ही इसका मतलब बोलता ना देखने को मिला है। इसमें वो आदमी कौन है क्या, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं दिया गया। बाद में जाके थोड़ी चीज़ें खुलती है कि इसके पास इतना पैसा क्यों आ रहा है, बट स्टिल there has to be some justification, there has to be some space given to this character कि भैया जो आदमी इतना पैसा लेके आ रहा है वो बेवकूफ़ तो होगा नहीं, वो पैसा जुगाड़ कर रहा है, इतना कैश लेकर आ रहा है वो। और ठिकाने लगाने के लिए दूसरा लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट मुझे ये लगा कि जिस तरह की सोसाइटी में ये सारे लोग रहते हुए दिखाए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा मिडिल क्लास सोसाइटी है, तो वो आदमी अगर यहाँ पे पैसा लेके आ भी रहा है तो वो पैसा सिंक में क्यों डाल रहा है। एज इट इज़ अगर वो पैसा अपने फ्लैट में रख भी देगा तो ना इनकम टैक्स ऑफिसर, ना पुलिस, ना सीबीआई को शक होगा कि भाई ऐसी बिल्डिंग, ऐसी चौल टाइप बिल्डिंग में भी करोड़ों रुपए स्टैश्ड हो सकता है। सो ये जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये चीज़ें छुई भी नहीं गई है। आई डोंट नो अनुराग कश्यप ने कैसे ये चीज़ें स्किप कर दी वाइल शूटिंग दी मूवी, बट स्टिल इसको थोड़ा जस्टिफिकेशन और दे देते ना तो फिल्म और ज़्यादा बिलीवेबल बन जाती। बट नॉनदलेस दूसरा मुझे ये लगा कि इसका जो एंड है, इसका जो क्लाइमैक्स है उससे मुझे शिकायत है, काफ़ी ज़्यादा हरीड क्लाइमैक्स लगा मुझे। स्टार्टिंग में स्टोरी बिल्ड होती है, फिर बीच में जाके स्टोरी पीक पे आती है और लास्ट में आते आते आई थॉट, ऐसा देख के एज अ व्यूअर देख के, एज अ सीजन क्रिटिक देखकर मुझे ये लगा कि अनुराग हिमसेल्फ वेंट क्लूलेस कि अब मैं इसके साथ क्या करूँ, इसका एंड में कैसे रखूँ। सो इसका जो क्लाइमैक्स है काफ़ी हरीड लगा और काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड लगा। मैं क्लाइमैक्स बता के स्पॉइलर नहीं देना चाहता, बट स्टिल ये जो 2-3 खामियां हैं जो बहुत ज़्यादा स्टार्कली एविडेंट है, कोई भी ऑडियंस इसको पकड़ लेगी, जिस वजह से ये स्टोरी में बोलते ना एक चांद के ऊपर दाग वाली बात हो जाती है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा। सुबह से लोग इसको जो मोदी भक्त हैं वो सोशल मीडिया पे इसको गाली दे रहे हैं, प्रोपागेंडा बेस्ड मूवी बता रहे हैं, ये बता रहे हैं। तो भैया पाताल लोक में भी इनको ऐसी गाली, इन लोग ने गाली दी थी, इसको भी गाली देंगे ही। और कल से अनुराग कश्यप का ट्विटर हैंडल आपको भरा हुआ मिल जाएगा गालियों से। सो ये सारी चीज़ों पे मत जाओ। डीमोनेटाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना रियलिस्टिक वे में दिखाया किस तरह से लोगों की त्रासदी बढ़ गई थी। और आगे बिना इसमें कोई टिप्पणी दिए या बिना इसमें सटायरिकल हुए काफ़ी सटल वे में डीमोनेटाइजेशन को दिखाकर ये अनुराग ने ऑडियंस पे छोड़ दिया कि आप ये देख के डिसाइड करो कि आपको इसका क्या फ़ायदा हुआ। सो ये जो प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवी है वो ये जो लोग बोल रहे हैं उनकी बातें मत सुनो, इसको एज अ फिल्म ट्रीट करो। एंटरटेनमेंट वाइज फिल्म हमको एंटरटेन करेगी। खाली क्लाइमैक्स इसका मेरे को बोलता ना एक वीकनेस लगी मुझे, बट अदरवाइज देर इज़ नो हार्म इन वॉचिंग दिस फ्लिक। My rowdy rating for Choked Netflix original movie will be 3.5 out of 5. आप इसे नेटफ्लिक्स प्रीमियम पर देख सकते हैं। सो दोस्तों, चोक्ड पर आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा? आप भी मोदी भक्त हैं और आपको ये मूवी डाइजेस्ट नहीं होगी तो आप मेरा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें जी भर के पेट भर के गाली दे देना। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन जो है उसे दबा दीजिए, उसके बाजू में ही जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूँ तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यू गाइस कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, दोनों ही जगह पर मेरा प्रोफाइल रिव्यू राउडी के नाम
से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज फाइव हैवॉक डिजिटल। गो डिजिटल विथ फाइव हैवॉक डिजिटल। द को ब्रांडिंग पार्टनर ऑफ द चैनल इज चाय पकोड़ा प्रोडक्शंस। डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर वॉचिंग ओरिजिनल एंड एंगेजिंग वेब सीरीज एंड शॉर्ट फिल्म्स। बहुत ही जल्दी मैं अपना नया रिव्यू अपलोड करने वाला हूँ एट द सेम प्लेस ऑन द सेम चैनल, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टे ट्यून, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।